लादी गैंग किसने बनाया, ये कैसे और क्यों बना? लादी गैंग के खुदाबख्श लादी ने एक शख्स के बाजू, नाक और कान काटने की वीडियो क्यों अपलोड की? आइए ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया तो मेहरबानी करके इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लादी गैंग 2008 में वजूद में आया। इस गैंग की बुनियाद मोहम्मद लादी नामी एक शख्स ने रखी थी। लादी दरअसल जानी कौम की एक शाख है और जानी कौम डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री के पहाड़ी सिलसिला में आबाद है। मसला और तनाज़ा की जड़ ये सीमेंट फैक्ट्री है। सीमेंट फैक्ट्री के क़याम के वक्त बुनियादी शराइत में ये तय हुआ था कि फैक्ट्री इलाके के लोगों की तालीम का बंदोबस्त करेगी, इलाके के लोगों की नकलो हमल के लिए रास्ते का बंदोबस्त करेगी, इलाका के लोगों को साफ़ पीने का पानी मुहैया करेगी, अहले इलाका को मुलाजमत और बिजली की फराहमी भी इसी फैक्ट्री मालकान के ज़िम्मा थी। लेकिन बदकिस्मती से इस इलाका में सरदारी निज़ाम राइज है और फैक्ट्री के ठेके भी सरदारों के पास हैं, जिसकी वजह से अगर फैक्ट्री कुछ देती भी है तो वो खोसा सरदारों की लालच की भेंट चढ़ जाता है। असल झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब लादी गैंग के बानी मोहम्मद लादी ने सरदारों से अहले इलाका को फैक्ट्री में नौकरी देने का मुतालबा किया। तब सरदारों को इसका ये मुतालबा पसंद ना आया तो सरदारों ने उस पर नाजायज़ मुकदमात बनवाने शुरू कर दिए। इस तरह मोहम्मद लादी के बेटों, भाइयों, भतीजों पर भी मुकदमात दर्ज हो गए। अब अगर ये लोग शहरों का रुख करते तो पुलिस उनका पीछा करती थी और जो पुलिस के हाथ लग जाते उन्हें जैली मुकाबलों में मार दिया जाता। तंग आकर इन लोगों ने मैदानी इलाकों का रुख करना शुरू किया और डकैतियां भी शुरू कर दी। यहाँ से जंदानी और लादी कौम में दुश्मनी का आगाज हो गया। जंदानियों ने चंद दिनों तक तो पुलिस की चापलूसी और सरदारों की मदद के बलबूते पर दुश्मनी को बरकरार रखा, मगर जानी नुकसान ज़्यादा होने की वजह से अपनी ज़मीनें और जायदादें बेचकर इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। इधर लादी गैंग को जब मुखबरान की वजह से नुकसान उठाना पड़ा तो लादियों ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद मुखबरों और धोखेबाजों को सख्त सज़ाएं दी जाएंगी। मुखबरी के शुबा पर लादी गैंग के अरकान ने अपनी सास और ससुर को भी मार डाला। इस तरह चंद और लोगों को भी मुखबरी के शुबा में कत्ल किया गया था। इस दौरान हारून लादी नामी शख्स जो एक दुकान चलाता था, उसके घर पर सरदारों ने हमला करवाया। हारून लादी का भाई जलाल इस हमले में शदीद जख्मी हुआ और अब तक वो माजूरी की जिंदगी बसर कर रहा है। हारून हमले में बच निकला तो उसने सरदारों और जिंदानियों को अपने निशाने पर रखा और इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इधर लादी गैंग के लोगों ने सीमेंट फैक्ट्री से नौकरी का मुतालबा किया। नौकरी से इनकार पर लादियों ने कई दफ़ा फैक्ट्री का क्रश सप्लाई करने वाला पट्टा जलाया और फैक्ट्री को बिजली की सप्लाई करने वाली मेन लाइन को फायरिंग करके नुकसान पहुंचाया। इस तरह सीमेंट फैक्ट्री को अरबों का नुकसान हुआ। फैक्ट्री का ठेका सरदारों के पास था, इसलिए फैक्ट्री मालकान ने सरदारों से सिक्योरिटी सख्त करने का कहा तो सरदारों ने लादी गैंग के अरकान को मारने का प्लान बनाया। वीडियो जिसमें इस शख्स के आज़ा काटे जा रहे हैं वो पहले लादी गैंग का साथी रह चुका था और अब जराइम की दुनिया छोड़ चुका था। इस आदमी के लादी गैंग के अरकान से दोस्ती और ताल्लुकात थे, इसलिए दावत का प्रोग्राम बनाया गया। बाकी अरकान तो दावत पर न गए मगर हारून लादी चला गया। हारून लादी पर छुरियों से 20 से ज़्यादा वार किए गए जिससे उसकी आंतें बाहर आ गईं। रमज़ान ने हारून लादी को कत्ल करने के बाद लादी गैंग के बाकी अरकान को भी जान से मारने की धमकियां देनी शुरू कर दी। लादियों ने हारून का बदला लेने के लिए रमज़ान की बैठक पर हमला उस वक्त किया जब हारून के तीनों कातिल वहां मौजूद थे। उनमें से एक मौका पर मारा गया जबकि दूसरे 2 लादियों के हथे चढ़ गए। उन 2 अशखास में से एक रमज़ान था जिसने धमकियां दी थीं। खुदाबख्श लादी ने हारून के कत्ल के बदले इसके साथ ये बेईमाना सलूक किया, उसके बाजू, नाक और कान काट दिए। लादी गैंग ने वीडियो मीडिया पर अपलोड की। इससे मुखबरों को वार्निंग दी गई थी कि कोई भी मुखबिर आया, चाहे वो हमारा भाई भी होगा, तो उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। अब पंजाब पुलिस रेंजर्स के साथ मिलकर ऑपरेशन कर रही है, मगर ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं होगा। पहाड़ी इलाकों में मोबाइल सिग्नल्स काम नहीं करते। मुजरमान की लोकेशन लेना और उनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ ज़मीनी रास्ते बहुत दुश्वार गुजार हैं। पहाड़ों में लादी गैंग की महफूज ठिकाने और पनाहगाहें हैं। इस गैंग ने
वहाँ के नौजवानों और कम उम्र बच्चों में भी असलहा का रुझान पैदा कर दिया है। 15-16 साल के ऐसे बहुत से नौजवान भी हैं जिनके अभी तक शनाख्ती कार्ड नहीं बने, मगर उन पर पुलिस ने दर्जनों नाजायज़ मुकदमात दर्ज कर रखे हैं और अब इन नौजवानों ने कानून के आगे हथियार डालने की बजाय मुसल्ला होकर रहना शुरू कर दिया है। हुकूमत को चाहिए इन इलाकों में तालीम को आम किया जाए ताकि वहाँ का नौजवान कलम और किताब से मोहब्बत करे, शऊर सीखे और असलहा के कल्चर को छोड़कर कानून पर यकीन और एतमाद करना सीखे। यहाँ के लोगों को इंसाफ मुहैया किया जाए ताकि लोग अपना इंतकाम खुद लेने की बजाय कानून पर एतमाद करें। अब भी यहाँ लोग गधों पर मीलों दूर पानी भरने जाते हैं। हुकूमत को चाहिए कि पानी उनकी दहलीज पर पहुँचाए, सेहत की सहूलतें दी जाएँ, रास्ते मुहैया किए जाएँ, तब जाकर इन गैंगों का बनना बंद होगा, वरना ऐसे कई लादी गैंग बनते रहेंगे। अल्लाह ताला हमारे इलाके को अमन सुकून का गहवारा बनाए।